नमस्कार। हिप्स को खोलने के लिए, हिप्स के फैट को कम करने के लिए और हिप्स की टाइटनेस को खत्म करने के लिए, बैक साइड का जो मसल्स है उनको टाइटनेस को खत्म करने के लिए, दोनों पाँवों के मध्य की जो टाइटनेस है उसको कम करने के लिए बहुत जरूरी है कि हम रोज कुछ क्रियाएं करें। आज कुछ क्रियाओं का अभ्यास हम करेंगे जिनको आप मेरे साथ भी आप करते हो तो उठोगे उस समय आपको लगेगा कि वाकई में हिप्स के जॉइंट्स जो है वो ओपन हुए हैं। उसमें सबसे पहला जो हमारा प्रयोग है वो है हाथों को पीछे की ओर लेकर जाइए और दोनों पैरों को दोनों साइड में लेफ्ट साइड जाएंगे तो लेफ्ट लेग की एड़ी के ऊपर राइट लेग का घुटना जो है वो रखने की कोशिश करेंगे। श्वास भरते हुए आप जाएंगे, श्वास छोड़ते हुए राइट लेग के एड़ी पर लेफ्ट लेग का घुटना रखेंगे और लेफ्ट साइड में देखेंगे। श्वास भरते हुए आप 3-3 बार के रिपीटिशन आप इसके कर सकते हैं। श्वास छोड़ते हुए डाउन लेफ्ट, अप डाउन राइट, अप डाउन लेफ्ट, अप डाउन राइट, अप। ये हमारी जॉइंट की ये खोलने के लिए नंबर 1 क्रिया हुई। उसके बीच बीच में आप वार्म अप कर सकते हैं। कदम ताल जो है बैठकर ये आपकी पिंडलियों को ओपन करता है, ब्लड सर्कुलेशन पैरों में देता है। अगर आपको किसी भी क्रिया से कोई खिंचाव एक्स्ट्रा नजर आए, ऐसा लगे कि इस खिंचाव से मुझे कोई तकलीफ हो रही है, तो ये बैठकर कदम ताल आप कर सकते हैं। नंबर 2, राइट लेग को उठाकर लेफ्ट लेग के घुटने के ऊपर रख लीजिए और श्वास छोड़ते हुए साइड में जाएंगे। श्वास भरते हुए आप, श्वास छोड़ते हुए राइट साइड, श्वास भरते हुए आप, श्वास छोड़ते हुए लेफ्ट, श्वास भरते हुए आप, श्वास छोड़ते हुए राइट साइड, श्वास भरते हुए आप, श्वास छोड़ते हुए लेफ्ट, श्वास भरते हुए आप, श्वास छोड़ते हुए राइट साइड। ये कूल्हे को एकदम से आपको ओपन ऐसा महसूस होगा कि कूल्हे की मसल्स जो है वो एकदम से हिप्स पूरी खुल रही हैं। श्वास छोड़ते हुए लेफ्ट साइड, श्वास भरते हुए आप, श्वास छोड़ते हुए राइट साइड, श्वास भरते हुए आप, श्वास छोड़ते हुए लेफ्ट साइड, श्वास भरते हुए आप, श्वास छोड़ते हुए राइट साइड, श्वास भरते हुए आप, लेफ्ट अप राइट अप, लेफ्ट अप राइट अप। रिलैक्स, पैरों को आगे की ओर रखेंगे, लंबा श्वास भरें, लंबा श्वास छोड़ें। अब व्याघ्र क्रिया में आ जाएं और व्याघ्र क्रिया की पोजीशन में पैरों को आगे की ओर रखें और इस तरीके से व्याघ्र क्रिया की स्थिति में राइट लेग को उठाइए और साइड में रखिए। ये जो घुटना है ये एकदम सीध में रहेगा बॉडी की और 90 डिग्री पर पैर को रखिए, सामने की ओर देखिए और घुटने की ओर जो पैर आपने साइड में मोड़ा है उसके ऊपर प्रेशर कीजिए। हल्का सा यहाँ पर आपको हल्का ज्यादा प्रेशर महसूस होगा। अगर ज्यादा लगे तो थोड़ा नजदीक आ जाइए, इस साइड में खींच लीजिए लेफ्ट साइड में। और अगर आपको अच्छा प्रेशर लेना है तो राइट साइड में पैर को खोलिए। आपके हिप जॉइंट में बहुत अच्छा ओपन होगा। बस ध्यान ये रखना कि अगर हिप जॉइंट में कोई ऐसा नुकसान हुआ हो, कोई चोट लगी हो, कोई घाव हो, कोई ऑपरेशन बताया हो, तो इस स्थिति में नहीं करना। सामान्य तौर पर ये जोड़ों को ओपन करने वाली क्रिया है। राइट साइड डाउन रखेंगे, लेफ्ट साइड अप करेंगे और लेफ्ट साइड में हिप्स को खींचने की, खोलने की कोशिश करेंगे। ये डाउन, ये राइट लेग अप और राइट साइड खींचने की कोशिश करेंगे। शाबाश। ये राइट लेग डाउन, ये लेफ्ट लेग अप और श्वास सामान्य चलता रहेगा। जब भी आप क्रिया के अंदर स्टे करें उस समय आपको ये श्वास जो है ये सामान्य तौर पर जारी रखना चाहिए। राइट साइड में राइट घुटने को, राइट साइड में थोड़ा सा शरीर को बेंड करते हुए, खोलते हुए, ओपन करते हुए आपको प्रयास करना है कि आपकी पूरी हिप्स, थाइज और जो बैक मसल्स है, जो हमारे लंबर एरिया का जो एरिया है, कोर पार्ट है, वो खुले और साथ में टेल बोन को भी ओपन स्पेस मिले। ये हमारी 3 नंबर क्रिया हो गई है। अगली क्रिया में आपको दोनों पैरों को बाहर की ओर खोलना है और दोनों पैरों को, पंजों को भी बाहर की ओर खोलना है। हाथों को, कोहनियों को जमीन पर रखना है। श्वास भरते हुए आगे की ओर जाना है, श्वास छोड़ते हुए पीछे की ओर। अब ये पैर जब आप इतना खोल के रखेंगे तो एकदम नीचे टच करना मुश्किल होगा क्योंकि कूल्हा जो है पूरा खुला हुआ है।
तो यहाँ पर आपको अधिकतम स्थिति में पीछे की ओर जाने की कोशिश करना। हिप जॉइंट आपको बाहर की ओर ओपन होते हुए महसूस होंगे। श्वास भरते हुए आगे की ओर, श्वास छोड़ते हुए पीछे की ओर। जैसे प्लैंक पोज में आप सीधा हाथों को रखते हैं, उसी प्रकार श्वास भरते हुए आगे की ओर, श्वास छोड़ते हुए पूरा कूल्हा ओपन करना है। आप जितना पैर खोल के रखेंगे उतना हिप जॉइंट अपने आप बाहर की ओर खुलेगा। ये आप ध्यान रखें कि जिनकी स्टिफनेस बहुत ज्यादा है उनको हिप ज्यादा नहीं खोलने हैं। जिनकी स्टिफनेस कम है और वो और ज्यादा ओपन कर सकते हैं तो पैरों को और भी बाहर की ओर खोल सकते हैं। और ये आप जो जॉइंट है इसके ऊपर पूरा ध्यान करेंगे। ऐसे ही हवा में नहीं करना, क्योंकि आपने अगर इस पे गौर नहीं किया तो ये दर्द दे सकता है। तो थोड़ा सा ध्यान रखना और इस स्थिति को गौर करना। श्वास छोड़ते हुए, श्वास भरते हुए, श्वास छोड़ते हुए, श्वास भरते हुए। पूरे हिप्स के ऊपर टेलबोन वाले क्षेत्र में आपको बहुत आनंद, बहुत अच्छा महसूस होगा। पैरों को खोल लीजिए और हाँ आगे एक मसंट लगा लीजिए। लास्ट में थोड़ा सा आराम देने के लिए हिप्स को पूरा खिंचाव इसमें देने के लिए लंबर एरिया का ये पूरा हिस्सा इससे खुलेगा। हाथों को आगे लगाइए, मसंट ले लीजिए या 2 तकिए ले लीजिए। आगे तकिए लगाकर आगे की ओर खींचने की कोशिश करेंगे। शशांक आसन का ही एक रूप है। हाथों को रिलैक्स करेंगे, आगे की ओर तानेंगे। श्वास भरना, श्वास छोड़ना, श्वास भरना, श्वास छोड़ना। ये अगर क्रिया आपने लगातार कर ली और थोड़ा सा स्टे और ज्यादा कर लिया, ये शुरुआत का है। उसके बाद में आपका अभ्यास बढ़ता जाएगा, आपका स्टे बढ़ता जाएगा। आप जितना स्टे करेंगे आपको कूल्हे में बहुत अच्छा खिंचाव महसूस होगा। अभी अगर आपने मेरे साथ किया है तो आप खड़े होकर देख लीजिए, या अभी भी आपको महसूस हो रहा होगा कि आपके हिप्स का जॉइंट जो है वो एकदम से खुला है। ध्यान ये रखें कि किसी भी क्रिया को करने से अगर कोई एक भी क्रिया ऐसी है जो आपके हिप जॉइंट के दर्द को कहीं ना कहीं जागृत कर रही है तो आपको वो क्रिया हटा देनी चाहिए। बाकी की जो क्रिया है वो आराम से कर सकते हैं। फिर उसके बाद में डीप ब्रीदिंग, लंबा श्वास भर के अपनी क्रियाओं से आप निवृत्त हो सकते हैं, छोड़ सकते हैं। तो आप दीजिए इजाजत मुझे, डॉक्टर मनोज योगाचार्य को। त्रिनेत्र टीवी के लिए नमस्कार।